जय हिंद साथियों, मैं ज्ञानेश मौर्य आपका NIICT में हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथियों, कल जो हम लोग टॉपिक देखे थे क्लास 12th का फिजिक्स में आवेश, तो उसकी सारी फिनोमेना हमने आपका कॉन्सेप्ट उसका क्लियर करा दिया था। आज हम लोग नोट्स बनाने के लिए जो आपका आवेश टॉपिक कल क्लियर हम किए थे, आवेश की डिफिनीशन लिख देते हैं जिससे आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो साथियों, आज हम डिफिनीशन आपको बता देते हैं आवेश की। आवेश, जिसको हम इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं। तो आवेश क्या है साथियों, हमने आपको बताया था पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण चुंबकीय प्रभाव, जिसके कारण चुंबकीय प्रभाव या विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न होता है। प्रभाव उत्पन्न होता है। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि आवेश क्या है, तो आप बोल सकते हैं पदार्थ का वह गुण जिसके कारण चुंबकीय प्रभाव या फिर विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं आवेश। जो आपका आवेश होता है साथियों, इस आवेश को स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इस आवेश को स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश एक ऐसी राशि है जिसको हम लोग स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश कोई भी वस्तु होती है वो आवेशित होती है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण। या तो वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है या वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो यहां पे सीधी सी बात है, ये जो आवेश है Q जो है, ये सारी चीजें निर्भर करती है आवेशों की संख्या पर। तो आवेश के लिए एक फार्मूला है कि Q इज इक्वल N इंटू E। Q इज इक्वल N इंटू E, जहां पे Q आपका क्या है, आपको पता है आवेश है। Q आपका आवेश है। N जो है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। N जो है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ये आपकी N जो है हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप बोल सकते हैं साथियों कि आपका जो Q होता है, Q का मान जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। और ये आवेश Q इज इक्वल, एक फार्मूला बनती है Q इज इक्वल N इंटू E, जहां पे Q आपका जो है आवेश है, N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ये N जो है आपकी एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या के मतलब हो सकता है यहाँ पे ये आपका 0, 1, 2, 3 से लेकर के कोई भी संख्या हो सकती है। तो यहां पे ये हो गई आवेश की बात। आपकी आवेश जो होती है, आवेश, अब बात करते हैं यहां पे जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं, ये तो या सदिश राशियां होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, या फिर अदिश राशियां होती हैं जिसे हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। तो ये साथियों हो सकता है आवेश आपका सदिश हो या फिर अदिश हो।
तो सीधी सी बात यहां समझिए कि आवेश आपकी जो होती है ये अदिश राशि होती है, ये आपकी अदिश राशि होती है। तो आवेश आपकी कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। तो ये आपका जो होता है इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिक है, यानी कि आवेश जो है विद्युत है, तो विद्युत आपकी जो होती है या विद्युत धारा जो होती है अब सबकी सब मूल राशियों में आते हैं। और जितनी भी मूल राशियां भौतिक राशियों में जितनी भी मूल राशियां हैं वो सारी की सारी आपकी होती हैं अदिश राशियां। तो ये आपकी जो आपकी आवेश होती है ये अदिश राशि है। कैसी राशि? अदिश राशि। अब बात कर लेते हैं आवेश जो आपका होता है अदिश राशि क्यों होता है। क्योंकि साथियों आपने 11th में पढ़ा होगा, एक टॉपिक थी उसका नाम था सदिश योग नियम। सदिश योग नियम, सदिश योग नियम। तो यहां पे जो आपकी आवेश होती है ये आवेश जो होता है ये सदिश योग नियम का पालन नहीं करती, पालन नहीं करती। ठीक है, तो आवेश आपकी जो होती है कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। अगर कोई पूछे अदिश राशि क्यों होती है तो आपके पास सीधा जवाब होगा आवेश जो होता है ये सदिश योग नियम का पालन नहीं करती है। इसके बाद साथियों बात करते हैं हम लोग आवेश के मात्रक की। आवेश के मात्रक, आवेश के मात्रक की बात करते हैं। आवेश के मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक यहां पे इसका क्या होता है हम लोग देख सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग यूनिट। मात्रक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। तो आवेश के मात्रक को हम लोग बोलते हैं यूनिट ऑफ चार्ज। तो आप जानते हो जो आपकी मात्रक होती है, मात्रक इसकी अलग अलग पद्धतियां होती हैं, इसकी अलग अलग पद्धतियां होती हैं और इस मात्रक की 4 पद्धतियां होती हैं। सबसे पहले प्राचीनतम जो आपका था एफपीएस था, जिसे हम लोग बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड। दूसरी आपकी मात्रक की प्रणाली जो है वो है सीजीएस, सीजीएस जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटीग्राम सेकेंड। तीसरी आपकी होती है एमकेएस, एमकेएस। और लास्ट वाली आपकी होती है एमकेएसए, और इस प्रणाली को हम लोग प्रेम से बोलते हैं एसआई प्रणाली। इसी एमकेएस प्रणाली को हम लोग बोलते हैं प्रेम से एसआई प्रणाली। तो यहां पे हम लोग देखेंगे आवेश की जो आपके मात्रक होते हैं सभी पद्धतियों में हम लोग को देखना है। ठीक है, खासकर ये प्राचीनतम आपका छोड़ करके सीजीएस में देखना है, एमकेएस में देखना है और एसआई पद्धति में देखना है। तो ध्यान से सुनिए साथियों, आवेश जो आपका होता है आवेश का एक सबसे पहला मात्रक होता है और उस मात्रक को हम लोग बोलते हैं कूलाम। उस मात्रक को हम लोग बोलते हैं कूलाम बोलते हैं और इस कूलाम को हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। इस कूलाम वाले मात्रक को हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं और ये आपकी जो पद्धति होती है ये एसआई पद्धति होती है। और इस पद्धति का जो नाम पड़ा अगस्तिन दे कूलाम के नाम से, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवेश के बारे में बताया था, उन्हीं के नाम पर, वो वैज्ञानिक का नाम है अगस्तिन दे कूलाम, अगस्तिन दे कूलाम, उनके नाम पर ये आपको एसआई पद्धति में मात्रक पड़ा। दूसरा आपका मात्रक होता है दूसरा मात्रक आपका होता है एम्पियर, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड होता है। दूसरा मात्रक आपका आवेश का जो होता है एम्पियर सेकेंड होता है और ये आपकी जो पद्धति होती है एमकेएस पद्धति होती है। एम्पियर सेकेंड जो आपकी होती है एमकेएस पद्धति में आती है। उसके बाद आपका तीसरा है, जिसे तीसरा आपका मात्रक है जिसे हम लोग बोलते हैं फैराडे, जिसे हम लोग बोलते हैं फैराडे और इसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल एफ से। ये आपकी जो पद्धति है ये आपकी एमकेएस पद्धति है। कौन सी पद्धति है? एमकेएस पद्धति है। और सबसे लास्ट वाली आपकी जो यूनिट है, सबसे
लास्ट वाली आपकी जो यूनिट है, इस यूनिट को हम लोग बोलते हैं फ्रैंकलिन। इस यूनिट को हम लोग बोलते हैं फ्रैंकलिन। आपने पहले ही पार्ट में आपने पढ़ा था कि हमने बताया था कि आवेश के जो जनक माने जाते हैं वो आपके अगस्तिन द कुलाम माने जाते हैं, और आवेश के बारे में सबसे पहले बताने वाला व्यक्ति जो था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन था, और उसी फ्रैंकलिन के नाम पर एक आवेश का मात्रक पड़ा और इसका नाम क्या है, फ्रैंकलिन है। और इसको हम लोग प्रेम से ESU बोलते हैं, ESU के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेट कुलाम, स्टेट कुलाम। तो ये साथियों आपके आवेश के मात्रक है। पहला आपका कुलाम है जो कि आपका एसआई पद्धति में है, दूसरा आपका एम्पियर सेकंड है, ये आपका एमकेएस पद्धति में, तीसरा आपका फैराडे एम्पियर सेकंड है, ये आपका एमकेएस पद्धति में है, तीसरा आपका फैराडे है एमकेएस पद्धति में, फ्रैंकलिन है आपका ESU जिसे हम लोग बोलते हैं स्टेट कुलाम, और ये आपकी जो पद्धति है ये आपकी पद्धति है CGS पद्धति में। तो साथियों जल्दी से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और ये आपका है आवेश के मात्रक, और जिसमें पहला मात्रक आपका है कुलाम जिसे हम लोग एसआई पद्धति में बोलते हैं, दूसरा आपका एम्पियर सेकंड है एमकेएस पद्धति में है, तीसरा फैराडे है जिसे हम लोग एमकेएस पद्धति में बोलते हैं, और फ्रैंकलिन आपका है जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम पे बना, और इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोलते हैं, और साथ में इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेट कुलाम के नाम से। ये आपकी CGS पद्धति में मात्रक है। इसके बाद इसको जल्द से आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और नोट कर लीजिएगा अपने। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो आपकी मात्रक है, मात्रक की पद्धतियों का, जो आपके आवेश के मात्रक है, इन मात्रकों का परिवर्तन कर लेते हैं। आवेश के मात्रक का परिवर्तन, आवेश के मात्रक का परिवर्तन, मात्रक का परिवर्तन, आवेश के मात्रक का परिवर्तन। मात्रक का परिवर्तन साथियों वही है जैसे अगर कहा जाए कि आपके माताजी का विवाह से पहले जो घर था, माताजी के विवाह से पहले जो आपका घर, माताजी का घर था, आज के समय में वो आपका क्या है, ननिहाल है। जो माताजी का घर है वो आपका ननिहाल है, जो पिताजी का घर है वो आपका घर है। तो ऐसे ही हम लोग देखेंगे आवेश की मात्रा का परिवर्तन करना है। इसमें सबसे पहला था भैया कुलाम। एक कुलाम अगर देखा जाए, एक कुलाम अगर देखा जाए तो एक कुलाम जो होता है एक एम्पियर सेकंड के बराबर होता है, एक एम्पियर सेकंड के बराबर होता है। एक कुलाम आपका जो होता है ये एक एम्पियर सेकंड के बराबर होता है। उसके बाद अगर हम लोग कहें दूसरा मात्रक आपका आता है फैराडे, तो अगर हम कहें एक फैराडे और इस एक फैराडे को हमको बदलना है कुलाम में, तो ये आपकी होती है 96,500 कुलाम। एक फैराडे जो आपका होता है इसे एक फैराडे के बराबर होता है 96,500 कुलाम होता है। और तीसरी आपकी जो मात्रक है, ये आपकी जो मात्रक है किस पद्धति की है, एमकेएस पद्धति की है। एमकेएस से हम लोग इसको एसआई में चेंज किए तो आपका एक फैराडे जो होता है वो 96,500 कुलाम के बराबर होता है। और इसके बाद आपका आता है एक ESU जिसे हम लोग बोलते हैं स्टेट कुलाम या फिर बोलते हैं हम लोग फ्रैंकलिन के नाम से। तो एक ESU बराबर होता है साथियों 3.335 गुणे 10 के घात -10 कुलाम। और ये आपकी CGS पद्धति में चेंज हो गई, CGS से SI में, और ये आपकी MKS से SI में। तो आप कह सकते हो एक कुलाम बराबर होता है 1 एम्पियर सेकंड, एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कुलाम, और एक ESU बराबर 3.335 गुणे 10 घात -10 कुलाम होता है। इसी को अगर साथियों बिल्कुल उल्टा किया जाए कि एक कुलाम बराबर कितना ESU होता है, तो आप सीधा लिख दीजिएगा 3 गुणे 10 के घात 9, 3 गुणे 10 घात 9 ESU।
क्यों साथियों? क्योंकि एक ESU बराबर होता है 3.335 गुणे 10⁻⁻10 कूलाम। अगर हम लोग इस कूलाम को चेंज करेंगे ESU में तो आपका क्या हो जाएगा, इस संख्या का व्युत्क्रम होगा। संख्या का व्युत्क्रम क्या निकलेगा, 3 गुणे 10⁹ ESU। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, आवेश के मात्रकों का रूपांतरण कर सकते हैं। और इससे इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? तो आप यहां से देख सकते हैं कि कूलाम वैल्यू में जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, कूलाम में SI पद्धति में चेंज करने पर जो वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वही मात्रक सबसे बड़ा होगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, एक फैराडे को कूलाम में चेंज करते हैं तो ये नंबर आती है 96,500 कूलाम। जब हम लोग एक ESU को कूलाम में चेंज करते हैं तो ये नंबर आती है 3.335 गुणे 10⁻⁻10 कूलाम। तो आप देख सकते हैं ये संख्या जो है छोटी है और ये संख्या क्या है, बड़ी है। और बड़ी संख्या के सामने वाली मात्रक क्या है, फैराडे है। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक साथियों क्या होता है, फैराडे होता है। तो एग्जाम में अगर आ जाए कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है तो आप सीधा सीधा जवाब देंगे क्या होता है, फैराडे होता है। और उसी जगह देखा जाए कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक, तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक आपका क्या होता है, ESU, या फिर इसी को हम लोग बोलते क्या है, फ्रैंकलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रैंकलिन। तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, ESU होता है। यहां पे बात ये आ गई साथियों कि फैराडे और फ्रैंकलिन में सबसे छोटा मात्रक कौन सा आपका है, फ्रैंकलिन है। और सबसे बड़ा आवेश का मात्रक कौन सा है, फैराडे है। और आवेश का SI मात्रक क्या है, कूलाम है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, बाप तो बाप होता है, ऐसे ही फैराडे जो है सबसे बड़ा मात्रक है और फ्रैंकलिन जो है सबसे छोटा मात्रक है। इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आवेश के मात्रकों का परिवर्तन है, एक कूलाम बराबर एक होता है 1 एम्पियर सेकेंड, एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम, जो कि MKS पद्धति में है। और इस MKS पद्धति को हम लोग चेंज क्या किए हैं, SI पद्धति में। MKS पद्धति को SI पद्धति में जब चेंज किए तो क्या आया, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। और यहाँ पे एक ESU बराबर क्या होता है, 3.335 गुणे 10⁻⁻10 कूलाम। ये आपकी क्या है, CGS से कन्वर्ट हुई है, किसमें, SI में कन्वर्ट हुई है। और इसी को अगर हम लोग करें SI से CGS में चेंज करें तो आपका एक कूलाम बराबर होता है 3 गुणे 10⁻9 ESU। अब यहां पे आपकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है साथियों, बोल सकते हैं फैराडे, क्योंकि बाप तो बाप होता है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, ESU होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रैंकलिन। और ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम से बना हुआ है। और इसी को हम लोग प्रेम से बोलते हैं स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। इसके अलावा भी आवेश का एक मात्रक है और जिसे हम लोग बोलते हैं एब कूलाम, जिसे हम लोग बोलते हैं एब कूलाम। और इसको आपको पढ़ना नहीं है, ये बड़ी लंबी टॉपिक है। और ये आपकी जो पद्धति होती है ये CGS होती है, इसको आपको पढ़ना नहीं है। आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट मारिए। आगे की टॉपिक हमारी है आवेश के गुण। आगे की जो हमारी टॉपिक है वो है आवेश के गुण। और उसके जस्ट पहले थोड़ी सी एक छोटी सी टॉपिक है जो कि है आवेश के प्रकार। ये साथियों हम लोग कल देखे हुए थे कि आवेश या तो भैया धनात्मक हो सकता है या फिर ऋणात्मक हो सकता है, या तो धनात्मक या फिर ऋणात्मक। तो यही छोटी सी टॉपिक कवर कर लेते हैं कि आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो ध्यान से देखिए साथियों, अगर दो वस्तुएं हैं,
दो वस्तुएं हैं, या तो भैया इलेक्ट्रॉन की कमी हो सकती है इनमें, या फिर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो सकती है इसमें। जिन वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जिन वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी कि माइनस की कमी हो गई, तो उसके पास केवल क्या होगा, प्लस होगा। और जिन वस्तुओं के पास इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई, यानी कि उसके पास कौन पहुंच गया, माइनस पहुंच गया, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जिस वस्तु के पास पूरा का पूरा धनात्मक होगा, इस आवेश को हम लोग बोलेंगे धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश से किसे कहते हैं, ऐसी वस्तु जिसके पास क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए। ऐसी वस्तु जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, उस वस्तु को हम लोग बोलते हैं, उस वस्तु में कौन सा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है। उस वस्तु में कौन सा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है। और इस धनात्मक आवेश को हम लोग प्रेम से सीधा सीधा लिखते हैं धनावेश, धनावेश। और इंग्लिश में बोले तो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा साथी होता है आवेश, एक ऐसा होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है, उसके पास कौन आ जाता है, ऋण आ जाता है। और जिसके पास ऋण आ जाता है, उसको सीधा सीधा हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। और इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रेम से ऋणावेश, ऋणावेश, ऋणात्मक आवेश बोलिए या फिर क्या बोलिए, ऋणावेश बोलिए, ठीक है ना। ऋणात्मक आवेश या फिर ऋणावेश बोलिए। और इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। तो आपके आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक तो भैया क्या होता है, धनात्मक आवेश या फिर बोलिए धनावेश। दूसरा आपका क्या होता है, ऋणात्मक आवेश या फिर ऋणावेश। इसे हम लोग बोलते हैं धनावेश, इसको बोलते हैं ऋणावेश। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए वो होता है धनात्मक यानी कि धनावेश, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाए वो ऋणावेश यानी कि ऋणात्मक आवेश होता है। और आवेश के प्रकार को आप लोग नोट कर लीजिए कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश को हम लोग बोलते हैं धनावेश, ऋणात्मक आवेश को हम लोग बोलते हैं ऋणावेश, ठीक है। और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आगे की हमारी जो टॉपिक है वो आवेश के गुण से है। आगे की जो टॉपिक है हमारी आवेश के गुण से है, और इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे अगले पार्ट में। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।